नमस्कार दोस्तों, नौ बिहान में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाजिर हूं आपके सामने। आज का दिन हंगामा खेज रहा गिरिडीह में। हंगामा इस बात को लेकर क्योंकि आज बंद का आह्वान किया गया था। बंद आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा की ओर से बुलाया गया था। ये बंद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ बुलाया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में कैटेगराइजेशन की बात कही है और क्रीमी लेयर को लेकर भी कुछ बातें कही हैं। तो इसी को लेकर SC/ST मोर्चा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा की ओर से आज बंद का आह्वान था। आज भारत बंद था और इस भारत बंद का गिरिडीह में भी जोरदार असर देखा गया। जोरदार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बंद को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ओर से भी समर्थन दिया गया था। आज सुबह से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, गिरिडीह के सदर विधायक सुदीप सोनू और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता अपने समर्थकों के साथ, बंद समर्थकों के साथ, भीम आर्मी के समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आए और बंद के समर्थन में नारे लगाते हुए बंद कराने के लिए निकल पड़े। बंदी का यह आलम था कि सुबह की जो ट्रेन है जो कि मधुपुर से, गिरिडीह से चलकर मधुपुर की ओर जाती है, उस ट्रेन को भी रोक दिया गया। बस स्टैंड पर भी सन्नाटा पसरा रहा। बस स्टैंड से लंबी दूरी की कोई भी गाड़ी नहीं चली। जगह जगह चौक चौराहों पर लोग जमा रहे, नारेबाजी करते रहे। केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी होती रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि ये सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है और इस सरकार की नीतियों के कारण ही इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है। इसलिए सरकार की इन नीतियों के खिलाफ उन्होंने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हम स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बंद समर्थक सड़कों पर घूम रहे हैं और गिरिडीह में बंदी है। पूरी बंदी दिखी। हालांकि कुछ इलाकों में कुछ कुछ दुकानें खुली रहीं, पर ज़्यादातर जगहों पर बंद रहा। बंद समर्थक सड़कों पर घूमते रहे, हाथों में झंडे और डंडे दोनों के साथ बंद समर्थक गाड़ियों में हुजूम बनाकर घूमते रहे और बंद कराते दिखे। बंद का असर बस स्टैंड में भी देखा गया। यहाँ सन्नाटा पसरा रहा, जैसा कि हमने बताया कि एक भी गाड़ी नहीं खुली। आप नज़ारा देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर और आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से बंद समर्थकों ने गिरिडीह मधुपुर जो रेल है, लोकल ट्रेन जो चलती है, उसको भी सुबह सुबह खुलने नहीं दिया गया। पटरी पर जमा हुए और ट्रेन को खुलने नहीं दिया। बंद का आलम यहाँ इस तरह से रहा। तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखिए तस्वीरें। थोड़ी तस्वीरें देखने के बाद हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, बयानों को दिखाएंगे कि किस तरह से बंद को लेकर बंद समर्थकों ने जो बयान दिए हैं। तो आप देखिए अभी ये तस्वीरें। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। व्यापक असर देखने को मिल रहा है।
तो आपने देखा कि किस तरह से गिरिडीह में बंद का आलम रहा, किस तरह से बंद समर्थकों ने पूरी तरह से बंद कराया और बंद रहा भी। अब हम आपको सुनवाते हैं, सबसे पहले गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू की वो बात सुनाते हैं जो उन्होंने कहा कि क्यों आखिर वे इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने भी अपनी बातें रखी। इसके अलावा अन्य दलों के नेता, चाहे कांग्रेस के सतीश केडिया हो या फिर अन्य दलों के नेता हो, साथ ही भीम आर्मी के जो लोग हैं, उन लोगों ने भी अपनी अपनी बातें कही हैं कि आखिर क्यों ये बंद है। तो आपको सुनाते हैं उनकी बातें, आप सुनिए और उसके बाद फिर हम आपको उन लोगों की भी बातें सुनाएंगे जो इस बंद के विरोध में हैं। तो पहले बंद समर्थकों की बातें सुनिए। बहुजनों के आरक्षण के बीजेपी के हमले के खिलाफ आज पूरा देश एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के यूपीएससी के विरोध में सड़कों पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी समाज के साथ इंसाफ के लिए सड़कों पर है। हम बाबा साहब के दिए संविधान में अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे और जो इसकी मंशा रखते हैं हम उनकी ईंट सीट बजाएंगे। ये आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में पूरा देश आज भारत बंद है और झारखंड में भी कई राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठनों के द्वारा ये बंद सफल तक है। गिरिडीह की सड़कों पर सुबह 3:30 बजे से ही कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के और भीम आर्मी तमाम राजनीतिक संगठन के जो इस बंद में समर्थन जिनका है, तमाम लोग सड़कों पर हैं। ट्रेन का परिचालन भी बंद कुछ देर के लिए बाधित हुआ। बस स्टैंड की गाड़ियाँ, लंबी दूरी की गाड़ियाँ बंद है, बाजार बंद है, पूरा बाजार स्वतः बंद हुआ है। तमाम लोग जो इस बंद को समर्थन दे रहे हैं उनका आभार और धन्यवाद। संविधान में जो SC/ST के आरक्षण का जो प्रावधान है, जिन तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या किया है कि वर्गीकरण करके राज्यों को अधिकार दिया है कि उपजातियों को भी इसमें अधिसूचित करके आरक्षण में लोगों को अवसर दे, ऐसा मानना है तो SC/ST के समूह में उनका हक माना जाएगा। इसका साथ दिया है और दलितों पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम पूरी तरह से कृत संकल्प हैं और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा। आज लेटरल एंट्री के माध्यम से आप देख रहे हैं सरकार अपने मनुवादी विचारधारा को, मनुवादी एजेंडे को जो लागू करने की कोशिश कर रही थी, बिना किसी परीक्षा के जो अपने संघ के लोगों को बिठाने की साजिश लगातार कर रही थी, हम लोगों ने उसका विरोध किया और सरकार को मजबूर होकर उसे रद्द करना पड़ा। तो हम किसी भी ऐसी व्यवस्था को जो इस संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, संविधान की धारा के खिलाफ है, उसको लागू करने नहीं देंगे। बंदे आप देख रहे हैं, ये 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST के विरोध में फैसला दिया गया है, उसमें जो वर्गीकरण और क्रिमिनल किया गया है, इसके विरोध में हम लोग आज बंद बुलाया है और ये कानून जो है उसको वापस लेने पर हम लोग मजबूर करेंगे। ये जो कानून है, ये कानून में हमारे जो समाज है वो पूरे समाज को बांटने वाली कानून है। आज जो बाबा साहब ने जिस अधिकार को हमें दिया है, उस अधिकार हमारा आरक्षण है, आरक्षण हम लोग बरकरार रखेंगे और जब तक सुप्रीम कोर्ट व सरकार इस पर संशोधन करके इस कानून को इस पर बात जब तक नहीं करती तब तक हम लोग इससे भी बड़े और आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दोहरी नीति के कारण आज पूरे भारतवर्ष में SC/ST, दलित समाज, शोषित समाज, सभी समाज के लोग आज सुप्रीम कोर्ट का फैसले के नाराजगी में 21 अगस्त 2024 को पूरे भारत में बंद करने का आह्वान किया है। इसी क्रम में आज गिरिडीह में दलित समाज के सैकड़ों संगठन, आज भीम आर्मी, भीम सेना, SC/ST मोर्चा, रविदास महासभा और भी तमाम हजारों संगठन के लोग आज गिरिडीह में रोड पर उतर के गिरिडीह के चक्का जाम हम लोग कर दिए हैं और हम इस विरोध मार्च के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट को आगाह करने चाहते हैं कि ये अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। यदि इस नियम में संशोधन नहीं किया, पुनः वही लागू नहीं किया तो दलित समाज के लोग भारत में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। धन्यवाद। तो ये थे गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित अन्य तमाम बंद समर्थक, जिन्होंने कहा
कि बंद बुलाना क्यों ज़रूरी था। सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, वो आरक्षण को समाप्त करने की नीति है, संविधान को बर्बाद करने की नीति है, और इसीलिए उन्होंने ये बंद बुलाया है और इसीलिए उन लोगों ने इस बंद को समर्थन दिया है। अब हम आपको सुनाते हैं, लेके चलते हैं आपको अधिवक्ताओं के पास, गिरिडीह के अधिवक्ताओं के पास आपको लेके चलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले को लेकर कुछ बातें अधिवक्ता ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, और आपको मिलवाते हैं यहाँ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनके सचिव अध्यक्ष प्रकाश सहाय, बार एसोसिएशन गिरिडीह के सचिव चुन्नू कांत और भी अन्य पदाधिकारियों और अन्य अधिवक्ताओं से आपको मिलवाते हैं, जो कि इस बंद के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं, ये हम आपको सुनाते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बंद का समर्थन कर रहे हैं, पर उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सही है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कि बंद के विरोध में हैं, उनका कहना है कि ये बंद पूरी तरह से असंवैधानिक है और इस बंद को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको भी कल ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इसी कोर्ट के पास अपनी बातों को लेकर आएंगे, तो इसीलिए ये बंद नहीं होना चाहिए। तो आइए सुनवाते हैं आपको उन अधिवक्ताओं की बातों। मेरे विचार से ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बिल्कुल सही है और मुझे कोई गड़बड़ी इसमें नहीं लगती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सर्वमान्य होना चाहिए हम लोगों के लिए, और यदि कोई पक्ष उससे नाराज़ है या अगर वो चाहता है कि कोई दूसरा आदेश हो तो उस ऑर्डर को भी बाय वे ऑफ रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। और मेरे विचार से जो बंदी किया गया है जिससे नुकसान होता है देश को, देश की जनता को आर्थिक नुकसान होता है, मुझे लगता है कि इस प्रकार से बंद करना उचित नहीं है। मैं तो बार एसोसिएशन की तरफ से यही अपील करना चाहूँगा कि बंदी ना हो। बंदी से सभी लोगों का नुकसान है और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे देश को नुकसान हो, जनता को नुकसान हो। अपनी मांग को पूरा करने के लिए और भी फोरम है। पार्लियामेंट में जो हमारे लोग हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हम लोगों ने चुनकर भेजा है, वो हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाएं। कानून में संशोधन कर सकते हैं। कानून में संशोधन पार्लियामेंट में ही होता है, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट केवल कानून को इंटरप्रेट करती है। तो अगर कोई कानून में बदलाव लोग चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर फोरम पार्लियामेंट है, जहाँ पे हमारे जो सांसद लोग हैं जो चुन के गए हैं वो अपनी बात रख सकते हैं और उसमें एक नया कोई अध्यादेश आ सकता है, कोई नया कानून आ सकता है। देखिए, लोकतंत्र में ऐसे हर आदमी को अपनी बात कहने की और आंदोलन करने की आज़ादी है, लेकिन इस स्वतंत्रता को अगर हथियार के रूप में आदमी यूज करे, उसको तोड़फोड़ करना शुरू कर दे, हिंसा का सहारा ले, तो ये कतई उचित नहीं होगा। आज जैसा कि लोग बतला रहे हैं कि सड़कों पर हथियार लहराते हुए लोग बंद करा रहे हैं, तो लोकतंत्र में ये कहीं इसकी व्यवस्था नहीं कि आप हथियार लेकर के बंद कराने निकले। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, मोटे तौर पर जो अभी हम लोगों को जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्रीमी लेयर में है, तो भाई अगर कोई आदमी किसी जमात से वो पढ़ लिख करके कमा कजा करके या किसी भी रास्ते वो आज संपन्न हो गया, तो वो उसको आदमी पहले तो जो सक्षम आदमी है तो उसको स्वतः छोड़ना चाहिए। नैतिकता तो यही कहता है। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, और देश के शीर्षस्थ न्यायालय ने जब कोई व्यवस्था दी है और उस व्यवस्था से अगर कोई व्यक्ति या समुदाय या संस्था एग्रीव्ड है तो उसके लिए भी संविधान में व्यवस्था है। उस व्यवस्था पर ना जा कर के तोड़फोड़ करना, ये तो जुडिशियल सिस्टम को प्रभावित करने का एक प्रयास है, जिसका लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं है। न्यायपालिका में कहीं इस तरह की लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। और अब हम दूसरी बात जो कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि आप देखते होंगे कि गांव में, समाज में जो सक्षम लोग हैं वो कमज़ोर लोगों के लिए सहायता करते हैं, दान देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी का मजाक उड़ा रहे। करना चाहिए भाई, आप अगर आज सक्षम हैं तो बाकी लोगों को दीजिए ना। तो हक तो आप गरीब का मार रहे हैं, क्या बुरा है इसमें? अब इसके लिए तोड़फोड़ करेंगे। इसलिए मेरे समझ से अगर कोई जुडिशियल सिस्टम में उसकी व्यवस्था है तो उस रास्ता को चुनना चाहिए, ना कि सड़क पर आकर के उत्पात मचाना चाहिए। वो देखिए, विरोधी दल के जो लोग हैं, विशेष करके कांग्रेस जो यहाँ है इस देश में,
अगर केवल विरोध के लिए विरोध करना है तब तो हम लोग को कुछ नहीं कहना है, और कांग्रेस का भी यही काम है कि हमको केवल विरोध करना है। अरे भाई आप चाहते क्या हो ये तो बताओ, उसका समाधान भी तो बताओ, उस पर वो चर्चा नहीं करते। हम विरोध करेंगे तो इसलिए हमने कहा कि अगर वो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं तो उसकी कोई बात नहीं, अन्यथा बताए तो कि उसमें क्या गड़बड़ी है, और अगर वो गड़बड़ी तो वो ठीक कैसे होगा। इस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है, बीजेपी? अरे फैसला एपेक्स कोर्ट ने दिया है तो वहाँ जाकर के आप अपनी बात को रखिए ना, इसमें भाजपा का क्या भूमिका है ये कांग्रेस बताए तो कहना है कि जो फैसला को सही ढंग से लोगों को नहीं समझाया जा रहा। हम तो आ रहे थे तो रास्ता में बोल रहा था लोग कि ये रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा, ख़त्म किया जा रहा। इसको लोगों को कह दिया गया है कि रिजर्वेशन सब को हटा दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, जो नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिए हैं उस ऑर्डर से अगर किसी को ग्रीवांस है तो हमारे साथी लोग सही बोले कि उसका ऑप्शन लाइज देयर, नॉट ऑन द रोड, एंड वी शुड अगेन नॉक द डोर ऑफ दैट वेरी सुप्रीम कोर्ट। वी अब बंदी देखिए, पेशेंट आ रहा है, रोड पर वैन खड़ा है, एम्बुलेंस खड़ा है, लोग रोड पर डांस कर रहे हैं, उसकी माने तकलीफ़ को नहीं समझ रहे हैं। ये सब देख के लगता है कि जो ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है, अनडेमोक्रेटिक वे में काम हो रहा है, और वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी। जो बंदी का जो आह्वान किया गया है, ये कहीं न कहीं इन लोग अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग। तब इस संदर्भ में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला के खिलाफ में रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए और लोगों को, या गवर्नमेंट को नया इस पर एक अध्यादेश लाना चाहिए, और अध्यादेश ला करके इस पर करना चाहिए। जो फैसला दिया गया है उसको पलटने के लिए अध्यादेश ज़रूरी है। बंद कब विरोध कर रही है, कुछ मुद्दों पर कर रही है बंद का विरोध। जो अगर जो लाया गया है, जो वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो जो अपना जवाब जो दिए हैं, उस सरकार का उसका साफ झलकता है, सरकार का स्टैंड क्लियर था कि वो विरोध में है, इसीलिए वहाँ पर गलत फैसला दिया। पिटीशन जाना चाहिए या तो सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, मेरा ये कहना है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज जब व्यक्ति को कहीं कोई न्याय नहीं मिलता है तो उसको एक ही भरोसा रहता है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, और जब लोग कोर्ट से ऊपर अपने आप को समझने लगते हैं तो इस तरह की आंदोलन की बात उठती है। और ये आंदोलन कर कौन रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो क्रीमी लेयर के हैं, जो बार बार आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको हटाइए, और जिनको वास्तव में ज़रूरत है उनको है सो आरक्षण का फ़ायदा दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गलत क्या कहा है? क्या अमीरों का पेट क्यों दर्द हो रहा है? अमीर खासकर जो आरक्षित वर्ग के हैं उनका पेट क्यों दर्द हो रहा है? उनका पेट सिर्फ इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि जानते हैं कि वो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि पुश्त दर पुश्त वो आरक्षण का लाभ उठाते चले आ रहे हैं। और जो गरीब व्यक्ति है, जो दलित है, वंचित है, जिसको सही में आरक्षण का लाभ लेना है, वो आज भी उसी गरीबी में जी रहा है, उसको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं इस विषय में यह कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, वह आदेश का अनुपालन करना चाहिए। जिस पक्ष को या जिस समुदाय को यदि उनके फैसला से नाखुश है तो उनको या तो रिवीजन में जाना चाहिए या पुनर्विचार करने के लिए जाना चाहिए उसी कोर्ट में। साथ ही साथ पार्लियामेंट के माध्यम से जो निर्वाचित हमारे सांसद हैं, वहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा में उसको एक नया कैबिनेट में अध्यादेश जारी करके नया कानून को लाना चाहिए। और यह जो बंदी से पूरे देश में पूरे आवाम को
जो लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, क्षति होता है, यह काम नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उनका सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ है, हम जो एडवोकेट हैं, हम लोग वकील हैं, हम लोग जानते हैं उस आदेश का जो हुआ है, उस आदेश के लिए उसी कोर्ट में पुनर्विचार के लिए जाना चाहिए। और देश का पार्लियामेंट है, वहाँ हमारे जो प्रतिनिधित्व करते हैं सांसद हैं, चाहे राज्यसभा के सदस्य हैं, वहाँ जाना चाहिए। और ये बंदी जो है और जो SC ST का आरक्षण का जहाँ तक बात है, वो सुप्रीम कोर्ट का मेरे ख्याल से निर्णय अच्छा है कि जो सफल हो चुके हैं। एक उदाहरण के रूप में रामविलास पासवान जी मंत्री थे, MP थे, उनका बेटा सक्षम है, उनके जो सक्षम हो गए, उनके और जो गोतिया भाई हैं और जो लोग हैं, उनको आरक्षण का फ़ायदा मिलना चाहिए, जिनको ज़रूरत उनको नहीं मिलना चाहिए। ये आपने सुना गिरिडीह के अधिवक्ताओं को, बुद्धिजीवियों को, जो कि बंद को लेकर अपनी बातें रख रहे थे। बंद के दरमियान कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जो कि नहीं आनी चाहिए। बंद अगर किसी ने बुलाया है तो बंद स्वतः स्फूर्त हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि जो भी दल थे, जो भी संगठन थे जिन्होंने इस बंद का आह्वान किया था, उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वे अपने आप स्वेच्छा से इस बंद को समर्थन दें, और ऐसा हुआ भी। कई लोगों ने स्वेच्छा से बंद को समर्थन दिया, अपने अपने दुकानें बंद रखी। पर इस बंद में कुछ अराजक तत्व भी घुस आए और उन्होंने कुछ स्थानों पर लोगों को धमकाने का, उनके साथ गाली गलौज करने का काम भी किया। उनके हाथों में डंडे थे और डंडे लेकर वो धमकाते हुए बंद करा रहे थे। ऐसे कुछ लोगों की तस्वीरें भी सामने आई, और ख़ास करके पचम्बा में इसको लेकर, पचम्बा के हटिया रोड में कुछ स्थिति ऐसी भी पैदा हो गई जब बंद समर्थक और बंद विरोधी, यानी कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो आमने सामने हो गए और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर मारपीट की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही पचम्बा थाना की पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची और उसने स्थिति को काबू में किया। लेकिन ऐसी तस्वीरें हल्की फुल्की सामने आई हैं, जो कि छोटी सी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और साथ ही आह्वान भी करते हैं कि बंद के दरमियान ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। बंद स्वेच्छा से होना चाहिए और इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बंद कराने वाले चाहे जो भी हो, मामला चाहे जो भी हो, मुद्दा चाहे जो भी हो, मुद्दा बड़ा से बड़ा हो या मुद्दा छोटा से छोटा हो, बंद जो है वो स्वेच्छा से होना चाहिए, स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। तो इन तस्वीरों के साथ हम आपको अब आज बंद से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो यही रोकते हैं। ये बुलेटिन आपको दिखाते हैं, पर इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि अगला अंक जब हम आपके सामने लेकर आएंगे तो उस अंक में हम आपको पूरी सूचना देंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आखिर है क्या, जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। इतने पूरे देश में आज जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, बंद हो रहा है, जगह जगह टायर जलाकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पर यह फैसला आखिर है क्या? किसने इस फैसले को अभी तक पढ़ा है? जिन्होंने पढ़ा है उसे लोगों के सामने किस तरह से लेकर आए हैं? तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपने साथ कुछ एक्सपर्ट्स को भी लेकर आएं और साथ ही आपको बताने का प्रयास करें कि SC ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आखिर है क्या, इसकी पृष्ठभूमि में आखिर वो कौन से मामले हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, ये फैसला एक बेंच का है और 6-1 से 7 जजों की बेंच में 6-1 से ये फैसला आया है। तो ये फैसला आखिर है क्या, ये हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिखाएंगे। आपको अपना वो अंक आप हमारा ज़रूर दिखेगा नौ बिहान का, जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे इस फैसले के बारे में, इसकी डिटेल्स के बारे में। हालांकि ये फैसला 400 से ज़्यादा पेजेज का है, तो उसको लेकर ये बहुत बड़ा फैसला और ऐतिहासिक फैसला है। फिर भी इसकी जो मुख्य बातें हैं वो हम अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बने रहिए नौ बिहान के साथ और देखिए नौ बिहान। धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ।
ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।